हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और मैं आपका साथी, आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इस बार बिल्कुल इतने अच्छे मार्क्स से पास होंगे कि बस इतिहास ही लिख जाएगा, रच दोगे इतिहास आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर। ये लास्ट चैप्टर है दोस्तों इस बुक का। हमारी बुक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा मैथ्स का। ठीक है, जैसा हमने आप लोगों से वादा किया था, हमने वो काम कर दिया है दोस्तों। हमने कहा था आपसे कि एग्जाम से पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा आप ही के इस चैनल पर। ठीक है, और ऐसा हमने कर दिया है। बस ये लास्ट चैप्टर है, कुछ ही दिन में ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी PYQs हैं बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब वो सारे। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, बस अपने तरीके से पढ़ते रहें बेहतरीन। ठीक है, और क्लास मिस ना हो, बस इतना ध्यान रखें। और कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, अगर हमसे आप कुछ चाहते हो तो वो हमें बताएं। अगर हमारे वश में होगा तो हम अवश्य करेंगे। ये बात हम पहले बोलते हुए आ रहे हैं आपसे लगातार। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की, है ना। अच्छा एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपको इस क्लास में मजा आ जाए, आपका माइंड बिल्कुल बेहतरीन इंडिकेट करे, आपको दिल गार्डन गार्डन हो जाए, आपको लगे कि हाँ यार क्लास देख के मजा आ गया, तो प्लीज दोस्तों बढ़िया सा कमेंट करें, सुंदर सा। ठीक, लाइक करें क्लास को। ठीक है, और शेयर कर दें अधिक से अधिक। ठीक है, ताकि ये जो क्लास है ये बाकी लोग भी इसका प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट है हमारी। चलिए तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, ये जो चैनल है आप लोगों का, इस चैनल पर डायरेक्ट चैप्टर नहीं किया जाता है। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उस चैप्टर को समझते हैं, उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, फिर उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके फॉर्मूले वगैरह जानते हैं और तब क्वेश्चन करते हैं। तो आज भी ऐसा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या भला है ये प्रोबेबिलिटी कि जो हर क्लास में है। ऐसा क्या है इसमें जो ये 9th से 12th तक है, हर क्लास में, आगे भी। ठीक है, तो ये सब कुछ जानेंगे, इसके फॉर्मूले क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे सब जानेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। ठीक है, बड़ी शुभकामनाओं के साथ। ठीक है, चलिए देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, उसका मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। आप उसे पॉसिबिलिटी भी कह सकते हो, चांस भी कह सकते हो, चांस। ठीक है, पॉसिबिलिटी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, बात एक ही है तीनों की। ठीक है, अब मतलब क्या है इस प्रोबेबिलिटी का, पॉसिबिलिटी का? ओम नारायण। इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी का, जैसे कि मान के चलो आप, अब आपके एग्जाम होंगे। ठीक है, अब स्टार्ट देखो हो जाएंगे, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, एग्जाम आपने दे दी, कंप्लीट हो चुके हैं, अब आप घर आराम आनंद से हैं। तो अब आपका रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पर दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आपका रिजल्ट पास का होगा या फिर आपका रिजल्ट फेल का होगा। ठीक है, तो ये जो होती है, यही आपकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, उसको होने या ना होने की जितने चांस होते हैं, वही उसकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि फिर एक एग्जांपल समझिए आप, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो कोई दो कंडीशन है हमारी वहां पर, या तो उस पर हेड आएगा या फिर उस पर टेल आएगा, केवल दो ही सिचुएशन है। तो भाई ये जो है, ठीक है, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है और इन्हें क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स। ठीक है, जब हम एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि या तो हेड या फिर टेल। समझ गए आप? ठीक है, टोटल आउटकम्स। और अगर मैं कहूं कि उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपका फेवरेबल आउटकम्स 1 होगा, टोटल आउटकम्स 2 होगा, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम है। समझ गए आप? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी या चांस। जैसे हम किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, या तो वो गलत होगा या फिर वो सही होगा। ठीक है, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी, सही होने की प्रोबेबिलिटी, यही आपकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब सब में हम लिखे देते हैं जो भी बात, ठीक है, होगी। बहुत ध्यान से बस आप समझते रहे, नोट जरूर कर लिया करें बातों को, है ना। देखिए अगर मैं बोलूं क्या, प्रोबेबिलिटी मैं लिखता हूं यहां, PE, ये ध्यान रखना।
ठीक है, ये हमेशा किसके बीच में होगी, 1 के बीच में, 1 और 0 के बीच में होगी। ठीक है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से छोटी नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकता है, लेकिन इनसे बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी का, किसी की भी, कोई भी वर्क हो, कुछ भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पीई, वो होता है फेवरेबल आउटकम्स, है ना, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, मेन फॉर्मूला है बिल्कुल ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं ही नहीं। ठीक है, मुश्किल से 4-5 फॉर्मूले टोटल लगाकर, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है और वहीं से, ठीक है, पुट अप होगा क्वेश्चन, है ना। अच्छा जी, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, क्या होगा, ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या बना है, आप ये कहोगे टोटल आउटकम्स क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आउटकम्स क्या है, ये आउटकम्स ही क्या होते हैं, तो ठीक है, तो आउटकम्स बेटा जो होते हैं वो होते हैं आपके चांस होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया था, जैसे कि कोई मान के चलो कोई बैग है, ठीक है, उसमें 10 बॉल हैं, उसमें 10 बॉल हैं, ठीक है, और 5 बॉल आपकी ब्लू हैं और 5 बॉल आपकी ब्लैक है। ठीक है, 5 बॉल ब्लू, 5 बॉल ब्लैक, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 10, क्योंकि उस थैले में 10 ही जो है बॉल हैं, तो टोटल आउटकम्स हो गए आपके 10। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें से एक बॉल हमें लेनी है और वो ब्लैक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ब्लैक, तो ब्लैक कितनी बॉल है दोस्तों, 5। ठीक है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 5। फेवरेबल आउटकम्स समझ में आ गया क्या हुआ। ठीक है, जो हम लेते हैं, जो हम लेते हैं उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और जो टोटल कंडीशन होती है उसे बोलते हो आप टोटल आउटकम्स। समझ गए, क्लियर बात। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का 9-10th के लिए ये बेसिक है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, पहले हम प्रोबेबिलिटी का बेसिक ही जानेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर 12th वाली प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है उसका मीनिंग आपको पता चल गया है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे बता रहे हैं 1 by 1। ठीक है, बेसिक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ध्यान रखना हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। और आप ये भी सोच रहे होगे कि प्रोबेबिलिटी का सिंबल पीई क्यों होता है। ठीक है, तो हम बता दें, छोटी से छोटी चीज को समझते चलिए। पीई का मतलब होता है, पी फोर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, ई फोर क्या होती है, इवेंट। ठीक है, तो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सिंबल क्या होता है, पीई, 0-1 के बीच में। और फॉर्मूला ये होता है मेन, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। समझ गए, फेवरेबल आउटकम्स आप समझ गए क्या है, 10 बॉल थी उसमें से एक बॉल निकालनी है, लेकिन वो काले कलर की होनी चाहिए, और काली बॉल कितनी है, 5। ठीक है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आपके 5 हो गए और टोटल आउटकम्स आपके 5 और 5 10 है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 5/10 मतलब क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इस वाले फॉर्म में, सीधे सीधे, है ना। अच्छा जी, अब जानते हैं कुछ और चीजें, क्योंकि 12th की प्रोबेबिलिटी में जो है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो ये समझ लो बस कि यूज इससे गुजरते हैं होकर के, लेकिन क्वेश्चन और ही तरह से होता है थोड़ा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको, क्या बताइए क्या बताया जाए। अब देखते हैं, इवेंट देख लेते हैं एक बार, इवेंट, है ना, इवेंट। इवेंट के कितने टाइप होते हैं, एक तो सिंपल इवेंट हो जाएगी, सिंपल इवेंट, ठीक। नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट। नंबर 3, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इवेंट, और जी तुम्हारा क्या, कंपाउंड हो गया, सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, और श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, और और क्या, इंडिपेंडेंट
इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक्सक्लूसिव हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट हो गया, श्योर हो गया। अब एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिक इवेंट। तो ये सारी इवेंट है, ठीक है। इवेंट अब ये होती क्या क्या है, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो ये सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट वो होती है जिसमें केवल एक ही आउटकम्स हो, जिसमें केवल वन आउटकम्स हो, जैसे कि जिसमें केवल वन आउटकम्स हो, ओनली वन, ओनली वन आउटकम्स, वन आउटकम्स, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, जिसमें मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। और तीसरी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वो होती है, ठीक है, जो हो ही ना सके, जो संभव ही ना हो, ठीक है, जो संभव ही ना हो। जैसे कि मैं बात करूं, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और मुझे उसमें से एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और मुझे वहां पर एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं बोलूं कि वो जो स्टूडेंट है वो 11वें नंबर का होना चाहिए, कौन से नंबर का, 11th नंबर पर आना चाहिए वो, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लास में टोटल ही स्टूडेंट 10 है, तो 11वां स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे, बताइए आप, जब क्लास में ही 10 है, उन 10 में से कोई सा पूछ सकते हो। तो ये पूछा है 11वें नंबर का, तो ये क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जैसे कि आपने कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, ताश की जो गड्डी होती है, ताश जो खेलते हैं, ठीक है, वो भी देखे होंगे आपने। उनमें क्या है, जैसे कि मैं कहूँ वो कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और कहाँ तक होते हैं, वो के तक होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ताश की जो गड्डी होती है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करना है हमें, ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ करना है, और वो जो कार्ड है वो आपका क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए भाई। 13 तक ही तो होते हैं पत्ते जो होते हैं हमारे, इक्का दुग्गी तिग्गी चौगी ऐसे करके के तक, किंग, ठीक है, 12 तक होते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पर आपको क्या क्या एग्जाम्पल दें आपको, हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि वहां से एक पत्ता ड्रॉ करना है, एक पत्ता निकालना है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पत्ता कौन से नंबर का हो, 15वें नंबर का, तो वो बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो बात पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 15, वैसे तो पत्ते 52 होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 53 है ना, 53 कार्ड निकालना है मुझे 53वें नंबर का, तो वो पॉसिबल नहीं होगी, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे उसे। समझ में आई बात आई, ठीक है। सिंपल इवेंट समझ में आ गई, जिसमें केवल एक आउटकम्स हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, एक आउटकम्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैं कहूं कि जो हमारा डाइस होता है, डाइस, ठीक है, उस पर कितनी डिजिट डली होती है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट डली होती है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसमें से, ठीक है, हमने डाइस को क्या करा, थ्रो किया, और डाइस को जब थ्रो किया, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, कि उसके जो डाइस हमने थ्रो किया, तो जो नंबर आ रहा है वो क्या हो, प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, ठीक है, प्राइम भी हो और इवन भी हो, इवन प्राइम नंबर हो, मतलब इवन प्राइम नंबर, तो वो क्या होगी आपकी, केवल वन आउटकम्स है उसमें, ठीक है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर केवल और केवल एक ही होता है, 2, ठीक है, तो केवल एक उसमें वो है आउटकम्स, इसलिए वो क्या है, सिंपल इवेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में समझो, जिसमें मोर देन वन हो, जैसे मैं बोलूं एक डाइस है, उसको थ्रो किया, वहां पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इवन नंबर क्या होती है, 2 4 6, तो 1 से ज्यादा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं आप, कंपाउंड इवेंट, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, इम्पॉसिबल, बता दिया है, इम्पॉसिबल, जिस जो
पॉसिबल ना हो, जिसकी संभावना ही ना हो, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता हो, वो इम्पॉसिबल होती है। श्योर इवेंट वो होती है जहां केवल एक ही आउटकम्स हो, जहां केवल एक ही आउटकम्स हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसे ही वो इवेंट जो होती है वो श्योर इवेंट होती है। समझ गए आप? ठीक है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। समझे? ठीक है, अच्छा। और इंडिपेंडेंट इवेंट को समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसा समझिए आप, ठीक है, कि आपकी दो इवेंट है, मान के चलिए दो, ठीक है, ए और बी, इंडिपेंडेंट। श्योर इवेंट पता चल गई है आपको, ठीक है, ये भी पता चल गई है। इंडिपेंडेंट इवेंट में ये है, अगर आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इक्वल्स टू पी ए गुना पी बी आ जाए, पी ए गुना पी बी, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट इवेंट, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए गुना पी बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंट इवेंट, ये इसी की अपोजिट है, ये इसी की अपोजिट है, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन डिपेंडेंट इवेंट में ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या बिल्कुल सेम लिख देंगे, बस यहाँ नॉट इक्वल्स टू का सिंबल लगा देंगे। सही है। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होगी वो होगी बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ये होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर दो इवेंट हैं तो उनका कॉमन पार्ट जो होता है वो 5 होता है। 5 का मतलब कुछ नहीं होता है, नल। ठीक है, एम्प्टी कह दो, नल कह दो। ठीक है, ऐसे ये हो गया है। लास्ट देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट, तो एग्जॉस्टिव जो इवेंट होती है वो आपकी क्या होती है? अगर, ठीक है, अगर अगर मैं कहूं आपसे कि पी ए यूनियन बी बराबर सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, बात समझ में आ गई? ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, है ना। मान के चलो दो इवेंट है, एक तो हमारी इवेंट जो है उसके जो आउटकम्स हैं वो है 1 3 5, और दूसरी वाली जो इवेंट है उसके आउटकम्स हैं 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, और हमारे टोटल आउटकम्स भी कितने थे? 1 2 3 5 6। ठीक है, इसका मतलब दोनों का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो इवेंट होगी ये कौन सी होगी? आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट होगी। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ये सब चीज क्लियर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी क्या होती है पता चल गई है आपको। ठीक है, क्या पढ़ने वाले वो भी पता चल गई। उसके फॉर्मूले देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा ये 0 1 के बीच में होगी, इसका फॉर्मूला ये होता है मेनली, ये बेसिक फॉर्मूले हैं सब। ठीक है, लेकिन इवेंट जाननी हमें जरूरी थी क्योंकि अब हम इवेंट ही पढ़ेंगे, इवेंट के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, है ना। नोट जरूर करते चलें साथ के साथ। ठीक है, नोट कर लेना आप, ये बता ही दिया हमने सब कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अब चलते हैं हम आगे। अब आगे क्या करना है देखते रहना ध्यान से। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट अब हम जानेंगे क्या, कुछ थ्योरम होती है ना। थ्योरम है कुछ। नंबर 1 एक होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये होती है एक। तो ये क्या होगी भाई मेरे? ठीक है, ये तुम्हारी जो होगी वो क्या होगी? पी ए इक्वल्स टू पी ई वन गुणा पी ए अपॉन ई वन
प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, जहां तक भी चल रही हो, मान के चलते हैं कि ये आपकी n तक चल रही है, तो PN इंटू PE2 E1 ऐसे PN इंटू PA/N। ठीक है जी। ये होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सही है, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोबेबिलिटी है उन सबका जो टोटल करते हैं, सम मतलब जो करते हैं, उसे ही आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलोगे। सही है, ध्यान रखना, फॉर्मूले ही काम आएंगे हमारे, इन्हीं से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम आपकी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होगी, एक आपकी बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। तो ये क्या होती है आपकी PE1/A इक्वल्स टू PE1 गुणा PA/E1। ठीक है, अपॉन में PE1 गुणा PA/E1 प्लस PE2 गुणा PA/E2 प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? ये होती है आपकी बेस थ्योरम। अब क्या होती है, क्या इसका यूज करेंगे, वो सब चीज आपको बता दी जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें, बस नोट्स बनाते चले इनके साथ के साथ। ठीक है, क्लास देखने के बाद इन्हें नोट जरूर कर लें सब बातों को, समझ में आई बात, है ना। तो ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और ये आपकी क्या है, बेस थ्योरम। ये ऐसे होगी PE1/A इक्वल्स टू PE1 गुणा PA/E1, और यहाँ सब बट अपॉन में क्या आ जाएगा, सबका सम आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो आपकी ये थ्योरम हो गई, बेस थ्योरम हो गई है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गई है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी होती है, मल्टीप्लिकेशन उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, बता दिया जाएगा समय आने पर। और क्या है, ठीक है, इन बातों का आपको क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है इन बातों का, सभी का जो आपको बताई है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ, एक आपकी आती है ये, एक आपकी आती है एक फॉर्मूला आता है आपका, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, CONDITIONAL, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये देखनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक काम करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले समझो इस बात को। ठीक है, कंडीशन, देखो कंडीशन वो होती हैं, जैसे कि अगर हम आपसे बोलें, ठीक है, हम आपसे बोलें या हमसे कोई बोले कि मान के चलो कोई स्टूडेंट है, समझो बात को, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई स्टूडेंट है और अगर मैं उससे कहूं कि भाई, है ना, नहीं ये नहीं, कुछ और लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्या कहें बढ़िया सा एग्जाम्पल दूं आपको, सुंदर सा, अच्छा सा, बड़ा मलूक सा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं हम आपको। वो एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, क्या होगा, जैसे कि हाँ, ये मान लीजिए आप कि अगर किसी बच्चे को बुलाया जाए और उससे कहा जाए, ठीक है, कि भाई आप ये काम, कोई बच्चा कहे कि हमसे कि मान के चलो कोई पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा है और वो बच्चा कह रहा है अपने पेरेंट्स से कि जो है, पापा से बोल रहा है कि पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या खानी है, आइसक्रीम। ठीक है, तो पापा बोलते हैं कि आपको आइसक्रीम खानी है, तो कोई बात नहीं, आइसक्रीम खवा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब बच्चा पूछता है क्या शर्त है पापा जी, ठीक है, कि वो शर्त ये है कि सबसे पहले आप, ठीक है, 1 घंटे में 1 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, और
1 घंटे में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। क्या करना है? एक चैप्टर कंप्लीट करना है। क्या क्वेश्चन समझ लीजिए, 10 क्वेश्चन दे दिए। मान के चलो पिताजी ने बोल दिया कि बेटा आप आइसक्रीम खाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको ये 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये करके दिखाने हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर आप आइसक्रीम खा सकते हो, ठीक है। नहीं किए तो नहीं खा पाओगे। तो ये होती है कंडीशन, ठीक है। कोई काम, किसी काम के निकालने हैं प्रोबेबिलिटी, और कोई काम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आइसक्रीम खाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, जबकि आइसक्रीम किस पर डिपेंड है? आइसक्रीम डिपेंड किस पर है? ठीक है, जब वो 10 क्वेश्चन करके दिखा देगा। अगर नहीं होते हैं तो आइसक्रीम नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? आइसक्रीम खाने की, लेकिन वो डिपेंड किस पर कर रही है? ठीक है, पढ़ने पर, क्वेश्चन करने पर, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है वही आपकी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ गई है? ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लो कि कोई इवेंट है, ए अपॉन बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पी ए अपॉन बी। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। ये होगा, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पी ए अपॉन बी बराबर क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। नीचे वाला ये जो बी है हम यहीं आ जाएगा ये, ठीक है। नीचे वाला बिल्कुल क्या रहता है? सही रहता है। नीचे वाला नीचे ही रहता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन ही आना है, चाहे यहाँ कुछ भी हो। चाहे पी अपॉन क्यों लोगे आप, तो पी पी इंटरसेक्शन क्यों अपॉन पी क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हो बताओ? कोई दिक्कत? क्लियर है? जो हम भोंक रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, वो आपके समझ तो आ रहा है ना? ठीक है। तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सही है। इवेंट आपको सारे बता दिए, थ्योरम दोनों ये रही है ना? और क्या बताओ आप? और भी कुछ पूछना है क्या? ठीक है, क्वेश्चन तो चलेंगे ही चलेंगे फिर हमारे, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। हाँ हाँ, एक चीज और रह गई है। कौन सी? एक चीज और रह गई है। क्या? किसी वर्क को होने की प्रोबेबिलिटी मानो पी है और ना होने की पी ई डैश है। इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। कोई भी इवेंट है, ठीक है, कोई भी इवेंट, उसके उसके होने की प्रोबेबिलिटी पीई है और ना होने की प्रोबेबिलिटी पीई डैश है, ठीक है। ध्यान रखना, होने की प्लस ना होने की ये जो होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक। होना और ना होना के जो सम है वो 1 के बराबर होता है, ये रहा, ठीक है। ये पीई है तो ये होने की है, ये डैश है इसका मतलब ये नहीं होने की है। समझ गए बात? ठीक है। तो ये सिस्टम था आपका, है ना। एक और बात बता दें आपको, हाँ बता दी है, खैर वो तो हमने शुरू में बता दी थी, ठीक है। कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। और एक्सक्लूसिव में क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। और एग्जॉस्टिव में क्या होगा? पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो ये सारी चीजें हैं, यही आपको ध्यान रखनी है ना। ये इस चैप्टर की सारी डिटेल्स थी। बड़ा बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ये जो अभी बात बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आप इन्हें नोट कर लेंगे और फिर लर्न भी कर लेना है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति आपको होगी, ठीक है। तो चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं। आज की हमारी क्लास केवल डिटेल्स की थी, ठीक है। कल से आपके सामने आते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बने रहिएगा दोस्तों, अपना ख्याल रखें और हमारा भी रखें, ठीक है। धन्यवाद।